मुझे यकीन है कि तुम में से किसी ने भी ये एनिमेशन मिस्टेक नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आखिर शो में कैरेक्टर्स के नाम बार बार चेंज क्यों हो रहे हैं? हाँ, एक पूरा का पूरा हाथी जिसे ऑगी अपनी बेटी समझता है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक ऐसा शो जिसके बिना लगता था जैसे बचपन अधूरा सा रह गया हो। मुझे आज भी याद है कि कैसे इस शो के रिपीट टेलीकास्ट को बार बार देखने के बावजूद हर बार वही हंसी और एक्साइटमेंट होती थी, जैसे मानो पहली बार देख रहा हूँ। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि तुम में से 99% लोगों को ऑगी एंड द कॉकरोचेस के इन 12 हिडन फैक्ट्स के बारे में अब तक नहीं पता होगा। तो अगर तुम ऑगी के एक ओजी फैन हो तो तुम्हें याद तो होगा ही कि कैसे जब ऑगी एंड द कॉकरोचेस पहली बार इंडियन टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ था, तब ना तो इसमें कोई वॉइस ओवर थी और ना ही कोई डायलॉग, सिर्फ प्योर कॉमेडी से ही पता चल जाता था कि आखिर इस सीन में चल क्या रहा है। अब क्योंकि ओरिजिनली मेकर्स ने इसे एक साइलेंट शो की तरह बनाया था, तो इसलिए इस शो को कभी वॉइस ओवर या डायलॉग दिया ही नहीं जाना था। लेकिन बाद में जब इस शो को इंडिया में लॉन्च किया गया, तब ऑगी, कॉकरोचेस और बाकी के कई कैरेक्टर्स को फनी आवाजें दी गई, ताकि इंडियन ऑडियंस के लिए ये कार्टून थोड़ा रिलेटेबल और फनी लगे। अब जब डबिंग की बात हो ही रही है, तो क्या तुम्हें ये पता है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस के हर कैरेक्टर की आवाज सिर्फ एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने डब करी है? सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ऑगी, ओलिविया, कॉकरोचेस और इवन दुनिया के पापा जैक की भी आवाज सिर्फ एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने डब करी है, और जिनका नाम है सौरभ चौधरी। मतलब ये कितनी शॉकिंग बात है ना कि एक ही इंसान ने पूरे शो के कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग टोन्स और डबिंग स्टाइल्स बनाए और उसमें अपना दिया भी। अरे वॉइस ओवर। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उनकी डबिंग स्टाइल बिल्कुल सनी देओल जैसी होती थी, जो कि शो के कॉमेडी स्टाइल को और भी ज्यादा जबरदस्त बना देता था। अब तुम्हें कैसा लगे अगर मैं कहूँ कि ओलिविया का नाम असल में ओलिविया नहीं बल्कि चमेली है? तो अगर तुमने ऑगी एंड द कॉकरोचेस को थोड़ा सा भी ध्यान से ऑब्जर्व किया है, तो तुमने नोटिस तो किया ही होगा कि सेम एपिसोड के सेम कैरेक्टर के कभी डायलॉग्स और इवन कभी कभार तो नाम तक चेंज हो जाते हैं। मतलब सीरियसली, कॉकरोचेस को झिंगुर कहा जाता है, बॉब को डेंजर भाई और ओलिविया के तो 2 नाम है, पहला है चमेली और दूसरा है सेनोरिटा। लेकिन आखिर शो में कैरेक्टर्स के नाम बार बार चेंज क्यों हो रहे हैं? क्या ये कोई डबिंग मिस्टेक है? तो असल में ऑगी एंड द कॉकरोचेस को एक बार नहीं बल्कि 3 बार हिंदी में डब किया गया है, जिसे अलग अलग टीवी चैनल्स ने अलग अलग टाइम पे डब किया है। तो पहली डबिंग करी है निकलोडियन चैनल ने, एंड ये वही डबिंग है जिसमें सिर्फ एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने शो के सारे कैरेक्टर्स को डब किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पर ये डब ऑगी एंड द कॉकरोचेस शो के दी मोस्ट आइकॉनिक डब्स में से एक भी था। तो दूसरी डबिंग करी है कार्टून नेटवर्क ने, एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस ने ऑगी एंड द कॉकरोचेस को कार्टून नेटवर्क पे ही पहली बार देखा था, जिसके कारण इंडिया में कार्टून नेटवर्क की डबिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा फेमस है। और पर्सनली मुझे आज भी याद है कि कैसे जब मैंने पहली बार टीवी पे कार्टून नेटवर्क चलाया था, तब मुझे एक नीला बिल्ला दिखा था जो कि 3 कॉकरोचेस का पीछा कर रहा था। एंड सच बताऊं तो तब मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आई थी। तो तीसरी डबिंग करी है सोनी ये ने, जो कि आज भी टीवी पे हर रोज 4 बजे आता है। बाय द वे, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सोनी। अगला फैक्ट थोड़ा डार्क और कंट्रोवर्शियल है, इसलिए अपने फोन की वॉल्यूम कम कर लीजिए, और जो कोई भी ये वीडियो टीवी पे देख रहा है वो कृपया अगर अपने माँ बाप से मार नहीं खाना चाहते हैं तो टीवी को बंद कर दीजिए। जनहित में जारी। क्या तुम्हें पता है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में कजन मैरिज भी हुआ है? तो जिन लोगों को भी नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि कजन मैरिज का मतलब होता है अपने ही कजन भाई या बहन से शादी कर लेना। अब इससे पहले कि तुम मुझे गालियां दो, ये फैक्ट सुन लो। तो होता क्या है कि ऑगी की एक जुड़वा बहन भी होती है जिसका नाम है मोनिका, जो कि एक दिन ऑगी से मिलने उसके घर आती है। एंड इत्तेफाक से उस दिन जैक भी ऑगी के घर ही होता है। लेकिन जब जैक पहली बार मोनिका को देखता है तो उसके प्यार में एकदम पागल ही हो जाता है। अरे जैक, वो तो तेरी कजन बहन है, एटलीस्ट उसे तो अपनी गंदी नजरों से मत देखे। खैर, जैक ने मोनिका को पटाने की पूरी कोशिश करी और मोनिका ने उसे हाँ भी कर दिया। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि मोनिका के साथ शादी करने के बाद हमारा दुनिया का पापा जैक असल में पापा बन गया? तो एपिसोड डोंट टच द कार्टन में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन मोनिका और जैक अपने बच्चे को ऑगी के घर बेबी सिटिंग के लिए छोड़ने जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर कोई जरूरी काम होता है। और पूरे एपिसोड में इस बच्चे ने ऑगी और कॉकरोचेस दोनों को इतना परेशान कर दिया कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब लिटरली एपिसोड के लास्ट में तो इसने ऑगी का घर तक उड़ा दिया था। देख रहे हो कितना हरामी है ये बच्चा।
क्या तुम्हें पता है कि ऑगी कभी राइट हैंड से लिखता है और कभी किसी एपिसोड में लेफ्ट हैंड से? तो ये एक एनिमेशन एरर है एंड मुझे यकीन है कि तुम में से किसी ने भी ये एनिमेशन मिस्टेक नोटिस नहीं किया होगा। तो असल में ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक फास्ट पेस्ड कॉमेडी शो है जिसमें कॉन्स्टेंटली सीन स्विच होते हैं, जिसके कारण छोटी से छोटी डिटेल का ट्रैक नहीं रहता एंड वो मिस हो जाती है। जैसे कि ऑगी कौन से हाथ से लिख रहा है, रिमोट चला रहा है और धो रहा है अपना पिछुआ, उनका ध्यान नहीं रहता एंड मिस्टेक्स हो जाती है। तो क्या ऑगी 2 हाथों से धो सकता है? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि ऑगी वैसे तो एक बिल्ला है लेकिन वो कभी भी एक बिल्ले की तरह हरकतें नहीं करता। तो रियल लाइफ में होता क्या है कि बिल्लियों को चूहे पकड़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है एंड कई लोग तो उनको सिर्फ इसलिए ही पालते हैं ताकि उनका घर चूहों से प्रोटेक्टेड रह सके। लेकिन हमारा ऑगी क्या चूहों को पकड़ेगा, वो तो खुद चूहों से डरता है। तो तुम्हें जैक की 2000 सीसी वाली डेविड पुत्र बाइक तो याद ही होगी, जो कि लिटरली दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपर बाइक है। एटलीस्ट शो में तो यही दिखाया गया है। और वैसे जैक के पास सिर्फ यही एक गाड़ी नहीं है, उसके पास बाइक के अलावा भी एक ग्रीन कलर की मॉडिफाइड टोयोटा हाइलक्स है एंड शो में हमेशा वो इसी गाड़ी से ऑगी के घर उससे मिलने आता है। लेकिन तुम में से ज्यादातर लोग तो ये भी भूल गए होंगे कि ऑगी के पास भी एक कार है जो कि ऑरेंज कलर की एक वॉक्सवैगन बीटल है। हाँ, क्या मतलब कि वो बाबा आदम के जमाने की लगती है। क्या तुम्हें ये पता है कि जैक की तरह ऑगी की भी एक बेटी है? तो तुम्हें याद तो होगा ही कि कैसे सीजन 4 में हमें दिखाया जाता है कि ऑगी और ओलिविया की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद लेटेस्ट सीजन यानी ऑगी नेक्स्ट जनरेशन के एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ऑगी और ओलिविया ने मिलकर एक बेबी एलिफेंट को अडॉप्ट कर लिया है। हाँ, एक पूरा का पूरा हाथी जिसे ऑगी अपनी बेटी समझता है। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर शो में सब लोग पापा बनने के पीछे क्यों पड़े हैं? मतलब कोई हाथी को अडॉप्ट करा और कोई अपनी बहन के साथ ही कर रहा। खैर, क्या तुम्हें ये पता है कि ऑगी जिसके घर में एक पूरी की पूरी दुनिया फिट आ सकती है, उसको बनाने का आइडिया आखिर क्रिएटर्स के पास आया कहाँ से? तो शो में जो ऑगी का आइकॉनिक ब्लू हाउस हमें दिखाया जाता है वो एक्चुअली रियल लाइफ में फ्रेंच स्टाइल हाउस से इंस्पायर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑगी एंड द कॉकरोचेस ओरिजिनली फ्रांस में बनाया गया था एंड क्रिएटर्स ने फ्रांस के ही एक टिपिकल घर का डिजाइन यूज किया है। वैसे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो अभी तक यही लगता था कि ये बस एक कार्टून का ही घर है। क्या तुम्हें ये पता है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस के ऑलमोस्ट 500 प्लस एपिसोड बन चुके हैं और ये चीज तो हम सभी को ही पता है कि आखिर ऑगी एंड द कॉकरोचेस इंडिया में कितना ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसके बावजूद ये शो 100 से भी ज्यादा देशों में ब्रॉडकास्ट होता है और पर्सनली ऑगी एंड द कॉकरोचेस इकलौता ऐसा कार्टून है जिसे अगर मैं कभी भी देखता हूँ तो मेरे चेहरे पे हंसी आ ही जाती है। और बस यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एक शॉर्ट्स चैनल का लिंक है, जाके उसे सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे भी मैं रेगुलर कंटेंट डालता हूँ। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए पीस आउट। हम शिकार बन गए जो